नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल की जगह ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगी आतिशी, प्रस्ताव खारिज। फोगाट को मिलेगा सिल्वर, फैसले से पहले रेसलर के वकील सिंघानिया का बड़ा बयान। प्रदेश में एचआईवी के मरीजों की संख्या 5,764, जानिए कि जिले में सबसे ज़्यादा प्रभावित। अगर चाहो तो फांसी पर लटका दो, बोला कोलकाता डॉक्टर। रेप मर्डर केस का आरोपी मनीष सिसोदिया के आक्रामक रुख पर कांग्रेस बीजेपी का पलटवार। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, आतंकियों के सबसे अहम मॉड्यूल खत्म, 8 गिरफ्तार। शिमला में भर भरा कर गिरी टनल, बाल बाल बची जान। करोड़ों का कर्ज, बाइक से पहुंचे हरिद्वार, फिर ली आखिरी सेल्फी। झकझोर देगी गंगा में कूदने वाली दंपत्ति की कहानी। 6 दिन से लापता युवती का शव ब्यास नदी में मिला, 2 युवक गिरफ्तार। इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका बोला हम भी तैयार। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने का मामला आम आदमी पार्टी की सरकार और राज निवास के बीच नए टकराव की वजह बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में अपने स्थान पर आतिशी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने की इच्छा जताई थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज आतिशी को अधिकृत करने का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है। अगली खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में दिनेश फोगाट मामले की सुनवाई 9 अगस्त को पूरी हो गई। अब विनेश के मामले में 13 अगस्त फैसले का दिन है, यानी विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज रात 9:30 बजे फैसला आ जाएगा। आमतौर पर एडहॉक पैनल द्वारा फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने समय लिया। पहले फैसला 10 अगस्त को ही आना था, लेकिन टाइमिंग बढ़ाई गई। एनावेले बेनेट एलईएससी ने इस मामले में फैसला सुनाएगी। विनेश फोगाट के मेडल का फैसला आज होना है। इसी बीच विनेश फोगाट के वकील सिंघानिया ने आज तक से बात करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फैसला विनेश के पक्ष में आएगा। अगली खबर, हिमाचल में अब एचआईवी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में एचआईवी के 5,764 मरीज पाए गए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मरीज कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और ऊना जिले के हैं। यह जानकारी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने दी। हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एक अधिकारी ने बताया कि कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी में सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। यही वजह है कि इन जिलों में सबसे ज़्यादा मरीज हैं। कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 1562 मरीज़ हैं। उसके बाद हमीरपुर में 1037, मंडी में 738 और ऊना में 636 मरीज़ हैं। शिमला में भी एचआईवी के 306 मरीज़ हैं। लाहौल स्पीति ज़िले में एचआईवी के सबसे कम 7 मरीज़ हैं। कुल 5,764 एचआईवी मरीजों में से 53.5% पुरुष और 46.3% महिलाएं हैं। राज्य में 5 ट्रांसजेंडरों एचआईवी से पीड़ित भी हैं। वहीं 2877 मरीज 31 से 45 साल के हैं, जबकि 1240 मरीज 16 से 30 साल के हैं। इसके बाद 1281 मरीज 40 से 60 साल के हैं और 293 मरीज 0 से 15 साल के हैं। 136 मरीज 61 से 75 साल के हैं। अगली खबर, कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब मालूम हुआ है कि संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे अक्सर अस्पताल की इमारतों में देखा जाता था। आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर का काम भी करता था। ये वॉलंटियर संविदा कर्मचारी होते हैं जिन्हें यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया सहित अलग कामों में पुलिस सहायता के लिए भर्ती किया जाता है। लगभग 12,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किए जाने वाले इन वॉलंटियरों को नियमित पुलिसकर्मी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार राय 2019 में बतौर वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में शामिल हुआ, लेकिन बाद में पुलिस कल्याण प्रकोष्ठ में चला गया। रिपोर्ट के अनुसार राय अस्पताल में एक रैकेट से जुड़ा था जो मरीजों के रिश्तेदारों से एडमिट कराने के पैसे लेते थे। वह मरीजों के रिश्तेदारों से सरकारी अस्पताल में बिस्तर न मिलने पर पास के नर्सिंग होम में बिस्तर खोजने के लिए भी पैसे लेते थे। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री
रहे मनीष सिसोदिया के 17 महीनों बाद तिहाड़ से रिहाई के बाद भी आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आप नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनके जेल में बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सिसोदिया के चेहरे को आगे कर पद यात्राओं के बहाने अप्रत्यक्ष रूप से सियासी जंग का आगाज़ कर रहे हैं। आपके इस रुख से कांग्रेस और बीजेपी ने हमला भी बोला है। यादव ने कहा है कि सिसोदिया बेल पर बाहर आए हैं और कभी भी जेल जा सकते हैं। इसका अंदाज़ा उन्हें भी है, जिसका उनके बयान पर मैं खून पसीना बहाने से बेल पर बाहर आया हूं, ये साफ झलकता है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना को बड़ा सफलता मिली है। गढ़ों में सेना ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 26 जून को 3 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के जरिए से खुफिया जानकारी हासिल कर पुलिस ने जांच की और इसी आधार पर आतंकियों के मुख्य मॉड्यूल का खुलासा किया। हाल ही में हुई घुसपैठ में भी इसी आतंकी मॉड्यूल का हाथ था। इसी मॉड्यूल की वजह से डोडा, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सीमा पार आतंकवादी संचालकों के साथ मिलकर इस मॉड्यूल के सरगनाओं के सांभा कठुआ सेक्टर में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करवाते थे। इसी मॉड्यूल के जरिए आतंकियों को उधमपुर, कठुआ, डोडा जिले के पहाड़ी और जंगलों के ऊपरी इलाकों में कैलाश पर्वत के आसपास इलाकों में छिपने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें आने जाने के लिए रास्ते भी बताए जाते थे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निर्माणाधीन 4 लेन ढली टनल भरभराकर अचानक गिर गई। चंडीगढ़ से शिमला 4 लेन पर संजौली के चलोठी में टिटरी टनल 400 मीटर के पोर्टल का काम चल रहा था। शुरू में यहाँ कुछ पहले पत्थर व मिट्टी गिरनी शुरू हुई, उसके बाद बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और उसके बाद टनल का पोर्टल गिर गया। हालांकि इस दौरान गर्मित रही कि टनल में काम करने लगे कर्मचारी बाहर निकल चुके थे। टनल ढहने से पहले मशीनरी को भी बाहर निकाल लिया गया था। इसी बीच टनल के ठीक मुहाने के ऊपर मलबा गिरने लगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से पहाड़ी स्थिर करने के लिए काम की जा रहा था और टनल की खुदाई चल रही थी। तभी टनल के ऊपरी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने लगा। टनल का मुहाना बंद हो गया है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। अगली खबर, यूपी के सहारनपुर निवासी व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। दंपत्ति ने हरिद्वार के गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। देर शाम पत्नी का शव नहीं मिल सका, वहीं पति का शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मरने से पहले दंपत्ति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कर्ज से परेशान होकर जीवन लीला समाप्त करने की बात लिखी थी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इनके 2 मासूम बच्चे हैं। बता दें कि सहारनपुर के रहने वाले इस सराफा व्यापारी का नाम सौरभ बब्बर है और उनकी पत्नी का नाम मोना बब्बर। दोनों बाइक में से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हरिद्वार पहुंचे और फिर वहां आखिरी बार एक सेल्फी ली और उसके बाद सुसाइड नोट के साथ दोस्त के व्हाट्सएप पर सेंड किया और इसके बाद गंगा में छलांग लगा दी। अगली खबर, कुल्लू मनाली बामलट मार्ग पर स्थित खंखनाल में लापता युवती का 6 दिन बाद शव 15 मील की ब्यास नदी में बरामद हुआ है। युवती का शव ब्यास नदी में फेंकने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। युवती की मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन ने मनाली में पत्रकार वार्ता में इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को युवती अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने पुलिस थाना मनाली में इसकी शिकायत करवाई। मंगलवार सुबह पुलिस ने 15 मील के समीप ब्यास नदी में युवती का शव बरामद किया। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवती अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली थी और वह शनाग के समीप एक होटल में ठहरे, जहां युवती की मौत हो गई। अगली खबर, अमेरिका को आशंका है कि ईरान इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इन हमलों को लेकर अपनी तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कीवी ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। अमेरिका ने मध्य पूर्वी में अपने सैन्य बलों की मौजूदगी बढ़ा दी है।
किबी ने संवाददाताओं से कहा कि हम अपने इजरायली समकक्षों की तरह संभावित समय में संबंध के समान चिंताओं और अपेक्षाओं को साझा करते हैं। हमला इस सप्ताह हो सकता है। वहीं हिजबुल्लाह कमांडर के मानने एक दिन बाद ही हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई। अगर हमला होता है तो हम इजराइल को बचाव करने में मदद करना जारी रखेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।